महिला की हैरान नजरों के बीच आदमी ने अपने शरीर को 2.5 बार घुमाया और पूरी ताकत से हाथ में पकड़े लोहे के हैंडल को फेंक दिया। एक पल में इमारत की 33वीं मंजिल पर बुलेट प्रूफ कांच टूट गया। इसके बाद वह तेजी से आगे बढ़ा, नीचे धुएं से भरे जहरीले गैस को देखा, फिर चारों ओर की व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। लेकिन पीछे खड़ी महिला ने शायद आदमी के इरादे को भांप लिया और उसे रोकने की कोशिश की कि वह कोई मूर्खता न करे। लेकिन अगले ही पल आदमी ने रस्सी को अपने शरीर पर बांध लिया। सभी की चौंकी हुई नजरों के बीच आदमी खिड़की के सामने दौड़ा और कूद गया। अंततः आदमी ने 25 साल के अकेलेपन के अनुभव से प्राप्त भगवान का बायां हाथ की मदद से दीवार के उभार को पकड़ लिया। लेकिन वह खुश भी नहीं हो पाया था कि सामने के स्वर टीममेट ने उसकी कमर की रस्सी खींचनी शुरू कर दी। आदमी लगभग जमीन के समानांतर स्थिति में हो गया। अपनी गलती का एहसास होते ही सभी ने सावधानी से रस्सी को ढीला करना शुरू कर दिया। उनकी संपत्ति और जान अब आदमी पर निर्भर थी। स्वर टीममेट की मदद के बिना आदमी ने अपनी स्थिति को फिर से व्यवस्थित किया और अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई। अंततः उसकी दाहिनी टांग दीवार के किनारे पर लटक गई। अपनी ताकत के बल पर आदमी आखिरकार खतरे से बाहर निकल गया। मौत के मुंह से बचकर वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यह सोचकर कि संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने फिर से खुद को खड़ा किया। जैसे जैसे जहरीली धुंध ऊपर उठ रही थी, यहाँ की ऊंचाई सुरक्षित स्तर तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए अब उसे सामने की इमारत की छत पर चढ़ना होगा। असली परीक्षा अब शुरू हो रही थी। सबसे पहले उसे छत पर चढ़ना था। सुरक्षा रस्सी को अच्छी तरह से बांधने के बाद उसने जमीन पर पड़े लोहे की छड़ को उठाया, जोर से चिल्लाया और खुद को थोड़ा साहस दिया। फिर सभी की उम्मीद भरी नजरों के बीच वह ऊपरी मंजिल की ओर दौड़ पड़ा। इस रोमांचक दृश्य ने आदमी को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उठती जहरीली गैस को देखते हुए उसे पता था कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। आदमी महसूस कर सकता था कि उसकी क्रश एक तक उस दृश्य को देख रही थी, इसलिए वह खुद पर विश्वास कर दृढ़ता से चढ़ता रहा। शीर्ष पर पहुंचने के बाद उसने रस्सी को उभार पर बांध दिया। कोई समस्या न होने पर आदमी ने पत्थर पकड़ा, हाथ पैरों का उपयोग किया, 1 सेकंड संकोच किया और पास के स्तंभ पर कूद गया। फिर उसने दाहिने हाथ से खिड़की की बीम छूने की कोशिश की। तैयार होते ही उसने बाएं हाथ को छोड़कर दोनों हाथों से दीवार के उभार को मजबूती से पकड़ लिया। एक पल में आदमी का पूरा शरीर हवा में लटक गया। फिर सभी की नजरों के सामने वह खिड़की के दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच गया। सही जगह ढूंढकर उसने सुरक्षा रस्सी बांध दी। गहरी सांस लेते हुए आदमी ने बाहरी दीवार के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। सौभाग्य से एक पत्थर की दीवार थी जिस पर वह कदम रख सकता था। इस जगह का उपयोग करके वह अपनी तनावपूर्ण स्थिति को आराम दे सकता था। समय तेजी से बीत गया। पता नहीं कितनी देर तक चढ़ता रहा, लेकिन आदमी को रुकना पड़ा क्योंकि उसकी कमर पर बंधी रस्सी अब बोझ बन गई थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह सुरक्षा रस्सी को लंबा नहीं कर सका। इस समय उसके सामने केवल एक विकल्प था। पास की छत को देखते हुए आदमी जानता था कि केवल सुरक्षा रस्सी को खोलकर ही वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर वह वापस लौटता तो न केवल उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती, बल्कि अगर वह वापस जाता तो जहरीली गैस उस मंजिल तक पहुंच जाती और उसे मरने का इंतजार करना पड़ता। इसलिए उसने जोखिम उठाकर ऊपर चढ़ना जारी रखा। इस प्रक्रिया में गिरने पर बचने की आखिरी उम्मीद भी छोड़ दी। थोड़ी देर बाद बिना किसी सुरक्षा उपाय के आदमी अंतिम बाधा पर पहुंच गया। अब उसे केवल ऊपर की मूर्ति पर कूदना था। आदमी का पूरा शरीर जोर लगा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक पुलअप किया, मूर्ति के दांत ऐसे टूट गए जैसे वे किसी घटिया निर्माण का हिस्सा हों। सौभाग्य से वर्षों के सिंगल जीवन ने उसे अद्भुत ताकतवर भुजाएं दी थी। आदमी के दोनों हाथों ने इस एकमात्र जीवन रक्षक को मजबूती से पकड़ लिया। हालांकि पकड़ना मुश्किल था, लेकिन इस समय का संकट उसे एड्रेनालाइन से भर देता था। एक ही प्रयास में मूर्ति को पार कर वह छत पर गिर पड़ा। नीचे खड़े समूह ने देखा कि वह मंजिल तक पहुंच गया और तुरंत उसके पीछे चल पड़े। आदमी ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कसकर बंद गुदा द्वार खोल दिया। सभी लोग छत पर आ गए। इसके तुरंत बाद यूनर के निर्देशों के तहत सभी आसमान की ओर SOS का इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया। थोड़ी ही देर में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण अतिरिक्त जगह नहीं थी, इसलिए सबसे पीछे खड़ी यून को अकेला छोड़ दिया गया। अपनी प्रिय देवी को इस तरह से देखकर आदमी ने यूना को बचने का मौका देने का निर्णय लिया, लेकिन दयालु यून किसी और की जिंदगी छीनने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए दोनों ने साथ में रुकने और अगले रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का इंतजार करने का निर्णय लिया। लेकिन हेलीकॉप्टर जाते ही आदमी को पता था कि वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, इसलिए वे नीचे गए और जीवन रक्षक गैस मास्क की तलाश करने लगे। आदमी ने घबराकर घड़ी की ओर देखा। समय लगभग खत्म हो रहा था। फिर उसने जल्दी से बैग उतारा और उसमें से आखिरी गैस मास्क निकाला। अपनी प्रेमिका के ध्यान देने से पहले उसने तुरंत पैकेजिंग फाड़ दी और ऑक्सीजन खत्म हो रहे कैन को बदल दिया। जब तक उसकी प्रेमिका ने रोकने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संकट से सुरक्षित निकलने के बाद आदमी ने अपनी प्रेमिका के पास आने से परहेज करना शुरू कर दिया। फिर उसकी अविश्वसनीय नजरों के सामने आदमी ने उसे अकेला छोड़कर भागने का फैसला किया। वह स्पष्ट रूप से पूछना चाहता था, लेकिन कम ऑक्सीजन ने उसकी सोच को बाधित कर दिया। थोड़ी ही देर में जहरीली गैस महिला की कमर तक पहुंच गई। चुपचाप मरने को तैयार नहीं, उसने ऊंचाई पर चढ़ने का फैसला किया। सौभाग्य से कई सालों के पर्वतारोहण अनुभव के कारण वह सुरक्षित छत के सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंच गई। लेकिन यून को भी समझ में आ गया कि 10 मिनट बाद जब जहरीली गैस यहां तक पहुंच जाएगी तो वह भी मौत से नहीं बच पाएगी। इसलिए उसने भागे हुए आदमी को कोसना शुरू कर दिया, जो कभी हर दिन उसे नाश्ता लाकर देता था, लेकिन जीवन मरण के संकट में उसे छोड़ दिया। लेकिन तभी उसके पीछे की सीढ़ी पर अचानक एक छाया दिखाई दी। वही आदमी जो अभी अभी भागा था। असल में वह बुरा आदमी नहीं था। वह नीचे जाकर अतिरिक्त गैस मास्क की तलाश कर रहा था। यून का ऑक्सीजन बदलने के बाद आदमी जानता था कि यहाँ ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। फिर वे इमारत की मंजिलों के बीच से गुजरने लगे और आखिरकार ऑक्सीजन खत्म होने से पहले एक अपेक्षाकृत सुरक्षित जिम ढूंढ लिया। लेकिन यहाँ की स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जहरीली गैस हर जगह तेजी से फैल रही थी और कुछ ही मिनटों में पूरे फ्लोर को पूरी तरह से ढक सकती थी। संकट की घड़ी में आदमी ने सामने की इमारत में जाने का फैसला किया, लेकिन दोनों इमारतों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी, जिससे शांति से जीवन बिताना लगभग असंभव था, जैसे आसमान पर चढ़ना। लेकिन अगले ही पल आदमी ने 20 किलो का एक डंबल सामने की ओर फेंक दिया। दोनों इमारतें रस्सी से जुड़ गईं। सामने का वजन देखकर यून ने पहले पार करके पानी का परीक्षण करने का फैसला किया, लेकिन तभी आदमी ने चिंता जताई। उसे डर था कि रस्सी उसकी गर्लफ्रेंड का वजन सहन नहीं कर पाएगी। अपने बॉयफ्रेंड से वजन के बारे में झूठ बोलने की सोचकर यून ने सोचा कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जब आखिरी डंबल फेंका गया, यून ने हिम्मत करके रस्सी पर चढ़ना शुरू किया। सौभाग्य से कोई दुर्घटना नहीं हुई और वह सुरक्षित रूप से सामने की इमारत पर उतर गई। लेकिन आदमी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी।
नीचे के बारबेक्यू रेस्टोरेंट का एग्जॉस्ट फैन बंद नहीं था और इसी वजह से सारी जहरीली गैस तेजी से छत के चिमनी तक पहुंच गई। ये देखकर आदमी ने कोई और कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, वह तेजी से वहां पहुंचना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे जहरीली गैस उसकी प्रेमिका के करीब आती गई, उसकी सुरक्षा के लिए आदमी ने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। जहरीली गैस ने पूरे फ्लोर को ढक लिया था और यह सोचकर कि वह शायद मर चुका है, यून ने भागने की इच्छा पूरी तरह से खो दी। लेकिन जैसे ही उसने अपने प्रेमी के साथ मरने का फैसला किया, उसकी कमर की सुरक्षा रस्सी अचानक हिल गई। ऊपर देखा, एक बड़ी लोहे की गेंद उसकी ओर आ रही थी। तभी एक व्यक्ति जहरीली गैस से बाहर निकला और उसकी उपस्थिति ने अप्रत्यक्ष रूप से यूनाह की जान बचाई। दोनों की किस्मत इतनी बुरी नहीं थी, उन्होंने सही दाम लगाया। इस इमारत की छत पहले वाली से काफी बेहतर थी। तुरंत उन्होंने मोबाइल फोन उठाया और फ्लैशलाइट से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी सिग्नल भेजा। थोड़ी ही देर में रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढ लिया। लेकिन इस समय यून खुश नहीं हो पाई, क्योंकि उसने देखा कि सामने की इमारत में भी कुछ छात्र मदद मांग रहे थे। आदमी ने सभी मानव आकृतियों को गिरा दिया और जमीन पर एक अजीब मुद्रा में लेट गया। लेकिन आसमान में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से देखने पर नीचे का दृश्य पूरी तरह से अलग था। आदमी द्वारा बनाए गए तीर की दिशा में देखने पर एक कमरे में फंसे छात्र मदद मांग रहे थे। हेलीकॉप्टर ने तुरंत दिशा बदल ली और आदमी ने अधिक लोगों को बचाने के लिए इस दुर्लभ बचाव के अवसर को छोड़ दिया। सोचा था कि बस थोड़ी देर वहीं रुकेंगे तो हेलीकॉप्टर वापस आकर उन्हें ले जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत भी उनके खिलाफ थी। तभी दूर से अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और गैस स्टेशन का दूसरा विस्फोट उनकी जीवित रहने की उम्मीदों को लगभग छीन लिया। धीरे धीरे उठता हुआ झर धमाके के प्रभाव से अचानक एक दिल दहला देने वाले राक्षस में बदल गया। शायद 2 मिनट से भी कम समय में जहरीली गैस उन तक पहुंच जाएगी। अब एकमात्र उपाय यही था कि वे सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर छिपें और फिर वहीं हेलीकॉप्टर के बचाव का इंतजार करें। समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। बेटी ने घबराए आदमी का हाथ पकड़कर तुरंत कार्रवाई शुरू की। अब उन्हें मौत से समय के लिए संघर्ष करना था, लेकिन सामने की खाई ने रास्ता रोक दिया था। बचाव हेलीकॉप्टर को अपने पास से गुजरते हुए देखकर वे बस उसे देखते रह गए। जैसे ही जहरीला पदार्थ उनके शरीर में फैलने वाला था, उन्होंने पास की सीढ़ी उठाकर टूटे दीवार के पास रख दी। आदमी की चतुराई ने दोनों को 2 मिनट का अतिरिक्त जीवित रहने का समय दे दिया। हर जगह फैली जहरीली गैस ने उन्हें लंबा रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। नई राह ढूंढने में समय भी लगा और पहाड़ भी पार करने पड़े। जरा सी लापरवाही से दफनाने की जगह भी न मिले, लेकिन दोनों ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि यह उनकी जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद थी। सौभाग्य से इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और वे एक ऊंची इमारत के पास की छत पर पहुंच गए। लेकिन जब वे रेलिंग तक पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर उनकी बचने की इच्छा खत्म हो गई। लक्ष्य स्थान देखने में बहुत करीब लग रहा था, लेकिन वहां दूर तक कोई बाधा नहीं थी जहां पैर रखा जा सके। वहां पहुंचना आसमान पर चढ़ने जितना कठिन था। वे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने जीवित रहने के लिए इतनी मेहनत की, फिर भी कोई परिणाम नहीं मिला। लेकिन जब वे अपनी किस्मत को स्वीकार करने वाले थे, तभी एक ड्रोन ने इस स्थिति को बदल दिया। उसके बाद और भी ड्रोन आ गए और एक पल में आसमान उनसे पूरी तरह भर गया, जैसे तारे रात के अंधेरे में चमकते हैं। ड्रोन की मदद से उनके पास आ रही जहरीली गैस को जल्दी ही हटा दिया गया। दरअसल उनकी हर हरकत का सीधा प्रसारण हो रहा था और देश भर के दर्शक उनके लिए चिंतित थे। जब उन्होंने देखा कि यूना के पास कोई रास्ता नहीं, तो यह दृश्य सामने आया। फिर ड्रोन की मदद से एक सुरक्षा रस्सी को सामने की इमारत के स्टील पाइप पर सफलतापूर्वक लटका दिया गया। फिर दोनों ने स्लाइडिंग तरीके से आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन ढलान पर्याप्त नहीं होने से वे बीच में रुक गए और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। और भी बुरा यह था कि सुरक्षा रस्सी का कोण सही नहीं था, जिससे वह गिरने का खतरा था। संकट की घड़ी में यूना ने प्लायर से रस्सी को 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर दोनों झूले की तरह सामने की इमारत की ओर उड़ गए। लेकिन अगले ही पल पहले से ही कमजोर हो चुकी सुरक्षा रस्सी अचानक स्टील पाइप से गिर गई। समर्थन खोने के कारण वे 40 मंजिल की ऊंचाई से गिर गए। बाद में जब बचाव हेलीकॉप्टर आया तो उन्होंने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन टूटी हुई रस्सी के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन जब खोज और बचाव दल लौट रहा था तो उन्होंने देखा कि कोई टॉवर क्रेन के ऊपर खड़ा होकर आतिशबाजी के साथ हाथ हिला रहा था।